जो भजन या सेवा भाव गुरु के प्रति नहीं है वो मानव व्यर्थ है, वृथा जीवन है उसका। क्योंकि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। कि भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। तूने साधु की कीनी ना गुरु चरणों में आया। ना संगति तूने साधु की कीनी ना गुरु चरणों में आया। वही वही मरे बैल की नाए वही वही मरे बैल की नाई। जो मिला सो खाए तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। संसार हाथ बनिया का सब जग सौदा लाया। ये संसार ये बनिया के हाथ है, बनिया के बाजार का कार्य है। ये संसार हाथ बनिया का सब जग सौदा लाया। कबहू न कीन्ही दाम चौगुना कबहू न कीन्ही दाम चौगुना। काहे मूल गवाया रे तूने
कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, भजन बिना बंदे, ओ भजन बिना बंदे, भजन बिना अंग समय दुख पाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया रे तूने, हीरा जन्म गवाया। भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना नरे बावरे तूने, हीरा जन्म गवाया रे 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 तूने, हीरा जन्म गवाया। सकल हंस को साहे बंदरी साहे। साहित्य कुटी वही जगह जहां हम लोग खुशी होते हैं, और खुशी वही मिलते हैं जहां सत्संग होते हैं, जिन सत्य के मार्ग बताते हैं। बहुत सुंदर सत्य गुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग में चलना और कबीर के वाणी को समझना बड़ा कठिन की बात है। कबीर साहब की जो वाणी वो खड़ी बोली, बहुत सुंदर, जो ये दुनिया में मानव के रूप में जो आई, ओला गुरु बनाए नहीं लगी, बिना गुरु के पार होने वाला नहीं। यहां तक भगवान भी आई तो गुरु बनाए लगी, और गुरु बनाई तभी वह पार हुई। गुरु बिना भो नहीं तरी, नहीं तरी संतो, गुरु बिना भो नहीं तरी। गुरु बिना भवसागर से पार होना बड़ा मुश्किल है। कि नहीं, गुरु अनेक है, गुरु अनंत, गुरु महिमा अनंत, और कही सुनई बहुविधि सब संता। गुरु के बिना अनेक संत बखान करत, अपन अपन वाणी, अपन अपन मन बुद्धि के अनुसार हम गुरु की महिमा बखान करत। और गुरु की महिमा का कर लिए, गुरु की महिमा हमर मानव जाति के लिए, हमर ये मानव प्राणी के लिए, केवल और केवल कावर की मानव ही लोग समझ सकते हैं, मानव ही सुन सकते हैं, मानव ही आ सकते हैं, मानव ही जा सकते हैं। न जाने अगर गाय बिलेल कहूं ये बात बुद्धि सुने के समझे के समझा कहूं देती, तो हम लोग जगह पंडाल में बैठे की जगह मिलती कि नहीं मिलती, ये बड़ा सोचने की बात है। लेकिन कबीर साहब के कि मानव जीवन ये तो मुक्ति के द्वार है, ते समझ जा आ देख और समझ। अगर ते नहीं देखे नहीं सुने और कहीं जीवन के बारे में नहीं समझे, तो फिर मानव जीवन जी के कोई महत्व ही नहीं। ये तो फिर पशु के समान हो गए, जिन बिना पूछ के है। वो पूछ वाले तू मैं करबे तो पूछ वाले समझ सकते हैं, लेकिन हम बिना पूछ वाले नहीं समझ पावत। अनेक हमने समझावत व्याख्या के माध्यम से, गीत के माध्यम से, दोहा चौपाई सोरठा छंद के माध्यम से, कि समझ जा, समझवे तभी काम के हैं। देख लेस तो कोई महत्व नहीं है, सुन लेस तो कोई महत्व नहीं है। तुला देख के समझना है, नहीं देखे तो सुन के समझना है।
लेकिन समझना जरूरी है। जब तक वो नहीं गुनबे तब तक ते पार होने वाला नहीं है। तो बहुत सुंदर गुरु दो शब्द से मिलकर के बने हुए हैं, गो धन रो। गुरु के अर्थ बताए गए हैं अंधकार और रो के अर्थ बताए गए प्रकाश। हमारे जीवन में एक नहीं अनेक गुरु हैं। प्रथम गुरु होते हैं हमारा माँ। प्रथम गुरु होते हैं हमारे माँ। जिन माँ हमला अगर बता दे कि वो पापा है, कि वो चाचा है, कि वो नाना है, कि नानी है, कि दादा है, अगर वो माँ को नहीं बताती सो दिन, तो हम अपन पापा ला पापा नहीं कहते, पापा ला पापा नहीं जानते, एक पशु के समान हो जाते हैं। वो दादा ला दादा नहीं बताते तो नहीं जानते कि दादा है कि दादी है, कि ये मामा है कि नाना है कि नानी है। प्रथम गुरु हमारा माँ जिन हम सिखाते, बोले ला सिखाते, खाए बर सिखाते, उंगली पकड़ के चले ला सिखाते, वो स्कूल जाए बर एक हाथ में बैग एक हाथ में पर उंगली ले धर के सिखाते। ये हमारे प्रथम गुरु माँ होते हैं। और जिन माँ हमारे घर में जिन संस्कार दी, वो दुनिया के कोई स्कूल में नहीं मिलने वाला है। चाहे आप कतो प्राइवेट में पढ़ाओ, बाहर में पढ़ाओ, जहां नहीं तहां पढ़ाओ, जो माँ संस्कार घर में दी, संस्कार गुरु दी, वो माँ दी, वो संस्कार कभी मिलने वाला नहीं है। और जिन गुरु स्कूल में ज्ञान दी, वो ज्ञान कहीं मिलने वाला नहीं है, वो शिक्षा कहीं मिलने वाला ही नहीं है। एक पाठशाला के गुरु, एक विद्यालय के गुरु, वो शिक्षा देने वाला, एक संस्कार देने वाला गुरु, एक शिक्षा देने वाला गुरु, एक आगे दीक्षा देने वाला गुरु। तो दीक्षा देने वाला गुरु यही है हमारे सदगुरु। जिन हम गुरु बनाते हैं वही दीक्षा देते हैं, वही दीक्षा से हमारा मुक्ति होते है। कब? जब तक वो कहे हुए बात कि मानवो रास्ता मानवो, वो मंत्र जिन बताए है, वो मंत्र ले विश्वास करवो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इतना ताकत है जो बताए गुरु। जब हम कान फूकते तो 5 मंत्र बता रहे थे। वो मंत्र में इतना ताकत कि जीव की मुक्ति हो जी। तय ओकर धाम में मत जा, ओकर मेला में मत जा, तो कहीं जाए की जरूरत ही नहीं है। बताए कि नाम लीला रूप धाम मिल जाए कोई एक काम, तो एक ही काम कर ले बताए गुरु के मार्ग में, तो जीवन की मुक्ति है। बहुत सुंदर सरल बताए गए। सिर्फ सिर्फ नाम काकर, वो मंत्र के नाम में जपना है। और कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये नर उतर ही पारा, पशु उतर ही पारा नहीं कहे, कोई जीव जंतु नहीं कहे, सिर्फ सिर्फ केवल मानव नर उतर ही पारा। ये मानव जीवन जिन 2 श्रेणी में बांटे गए, कई श्रेणी में, नर स्त्री पुरुष, स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जिन बांटे गए नर ही मात्र आ सकते हैं, यही भाव पास हो सकते हैं। एक संस्कार देने वाला पहला हमारा माँ, एक शिक्षा देने वाला वो पाठशाला विद्यालय के गुरु, और एक दीक्षा देने वाला जिन हमारे सदगुरु। ते शिक्षा नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। ये जीवन ला बहुत पार होए बर, मुक्ति होए बर, तुला विद्यालय जाए की जरूरत नहीं है। विद्यालय जाए के महत्व वही है कि जीवन ये भौतिक दिनचर्या ले जीना है कि का है कैसे है। अगर ते स्कूल नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ते गुरु की दीक्षा नहीं लेवे तब तक तो मुक्ति मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया में अगर हासिल करना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, तो हम लोग पढ़े लगे, डिग्री लेने लगे, लेकिन ये जीव अगर भवसागर से पार होना है तो केवल गुरु के नाम स्मरण करे लगे। केवल थोड़ा ज्यादा पढ़े की जरूरत नहीं ना, डिग्री ले की जरूरत नहीं है। इतना सरल बता दे सदगुरु कबीर साहब कि केवल नाम स्मरण करते रहो, नाम स्मरण तो मिलेगा एक दिन गुरु की चरण।
बिल्कुल अपना ही हो कि जो जीव नाम जपते रही ओकर जपत जपत पूरा काम सदगुरु के साथ हो जाए। ये नाम की महिमा है। कलयुग केवल नाम आधार है। नाम की बड़ा महिमा है। हम लोग जपते रहना चाहिए, आते जाते उठते बैठते, बिल्कुल जपन जप में ये मैं भाव पार है, बाकी कोई दूसरा माध्यम नहीं है, केवल नाम जप। आप जहां हो काम करत हो तो नहीं करत हो तो केवल नाम जप से मैं भाव सागर पार है। और सुंदर भजन सुनो, फिर प्रसंग को आगे बढ़ो। साहिब जिंदगी साहिब।